हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं लास्ट वीडियो जो आप लोग को बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, क्या उसका फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सब चीज़ें हमने उस दिन डिस्कस किया था और कहा था कि मैं जल्दी ही 1 या 2 दिन के अंदर ही नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करता हूं। तो आज हम लोग उसका सवाल उठाते हैं क्योंकि उस दिन हम लोगों ने सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चंस जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना, एडिटिव इन्वर्स निकालना, मॉडुलस निकालना, ये इन चीज़ों को डिस्कस किया था। और एक टाइप का कि कोई भी अगर हमको अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करते हुए, तो वो चीज़ें हम लोगों ने निकाला था। अब आज डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस रहेंगे, उनमें हमें उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है और इसके अलावे हमें पोलर फॉर्म वगैरह पढ़ना है। तो हम लोग उसको देखते हैं। अब जैसे देखो, सपोज करो अगर आपके पास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक तरह से दूसरा पार्ट देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये जो हमारा वीडियो है वो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 हमने आपको उस दिन बताया था। अब सपोज हमारे पास i का पावर अगर -35 है, इसको हमको a प्लस आई बी में हमें लिखना है, तो हमें क्या करना चाहिए, 1/i का पावर 35 कर देंगे, है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट को, और फिर ये 1 इसको i का पावर 4 में कन्वर्ट करते हैं, तो i का पावर 4 8 जा 32 हो गया इंटू आई क्यू। अब ये जो भी हमारा 4 का टर्म्स है वो 1 बन गया, तो 1/i क्यू, और आई क्यू को हम लोग -i कहते हैं। कैसे, i² इंटू आई, तो i² -1 होता है, सो -i हो गया। तो जब भी डिनोमिनेटर में हमारा i होता है तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, तो i से हमने रेशनलाइज किया। अब ये हो गया -i², और i² फिर से हमारा -1 बना, तो वो माइनस ये प्लस बन गया, तो ये i हो गया, तो इसको हम लोग 0 प्लस i। तो ऐसे ही हम i का पावर जितना भी हो हम उसको इस टाइप से ही फॉर्मुलेट करेंगे और फाइनली हम a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखेंगे। अब हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी के सवाल पे आ जाते हैं। हम एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब एग्जाम्पल 2 फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी देखते हैं। हमने कुछ फॉर्मूलेज वगैरह भी देखा था, फॉर्मूला अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट कहता है एग्जाम्पल 2 में -5i और इंटू 1/8i, इसको हमको a प्लस आई बी में लाना है। बहुत इजी, -5/8i² हो गया, और i² हमारा -1 होता है, तो ये 5/8 हो गया, है ना। तो इसको हम लोग 5/8 + 0i भी कह सकते हैं, ये बहुत ही इजी। तो और मैंने ये बताया था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0 एंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेजिनरी इफ इट्स रियल पार्ट इज 0। ये मैंने उस दिन बात भी की थी आपसे। उसके बाद अब जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, सेकेंड पार्ट, तो -i इंटू 2i इंटू -1/8i का होल क्यूब, इसको हमको a प्लस आई बी में लाना है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। इन दोनों को आप -2i² लिख सकते हो, और ये माइनस का क्यूब माइनस ही हो गया, और 1/8 इंटू 8 तो 512 हो जाएगा। 8 + 64 इंटू 8 512 आई क्यू, राइट। अब ये माइनस आपका प्लस हो गया, और ये 2 से आप यहाँ पे काट सकते हो, तो 256 हो गया, ठीक है। और i का पावर 5 हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो 1/256, और i का पावर 5 को i का पावर 4 इंटू आप i लिख सकते हो,
तो 1/256 आई हो गया, है ना, क्योंकि ये आई का पावर 4 तो 1 होता है। तो ये 0 प्लस 1/256 आई। इनमें हमारे पास सिर्फ रियल नंबर था, इमेजिनरी पार्ट 0 था, इसमें इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट 0 है। तो ऐसे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए 5.1 में आपके पास 1 to 14 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही सिंप्लीफाई करके a+ib के फॉर्मेट में लाना है, जिनको करने के टाइम में हमें कुछ एल्जेब्रिक फार्मूलाज वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम एग्जांपल 3 के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जांपल 3 एग्जाम्पल 3 है 5 - 3i का होल क्यूब। 5 - 3i का होल क्यूब यानी a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब तो हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² इंटू b और प्लस 3a और b², है ना। तो इसको इस फॉर्मूले में हमने डाल दिया a - b का होल क्यूब। और अब ये आपका हो गया 125 - 27i क्यूब माइनस ये 25 इंटू 3 75 इंटू 225i और ये हो गया आपके पास 15 इंटू 9 135, तो 135i²। अब आपके पास ये फिर से 125 माइनस ये आई क्यू क्या होता है, माइनस आई होता है, तो माइनस माइनस प्लस 27i माइनस 225i और माइनस 135, तो ये दोनों मिलकर हो गए -10। ये हमारा रियल नंबर है दिस एंड दिस, और ये हो गया -198i। तो हमें a+ib के फॉर्म में आ गया, रियल नंबर -10 और इमेजिनरी नंबर -198। अब हम लोग एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 अगर एग्जाम्पल वगैरह के क्वेश्चंस को आप देख लोगे तो आप इजीली आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बना पाओगे। अब है -√3 एक चीज मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल 4 करने के पहले कि जैसे डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको बताया था √d जब आप करेंगे, सपोज करो अगर आपका कभी -√17 आ जाए तो आप इसको क्या लिखोगे। आपका -√17 अगर आ जाए तो आप इसे लिख सकते हो 17 इंटू -1 और फिर इसको √17i कहोगे। और अगर कभी आपका -16 या 36 आ जाए तो आप इसको 36 इंटू -1 या -1 इंटू 36, तो आप इसको 6 कहोगे, 6i, है ना। और क्वाड्रेटिक के केस में हम यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि जब दो यहाँ पे हम सिर्फ रूट ये प्लस पार्ट लेंगे, लेकिन अगर यही चीज हमें डी के केस में आएगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो +-6i लिखेंगे, ना कि सिर्फ 6i, क्योंकि हमें मालूम है कि एक क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों कंसीडर करेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेंगे 6i, राइट। तो अब ये क्वेश्चंस एग्जांपल 4 क्या कहता है, एग्जाम्पल 4 कहता है कि -√3 और प्लस √-2 -√3 प्लस √-2 इंटू 2√3 - i, ठीक है, 2√3 - i इन द फॉर्म ऑफ a+ib। तो आपके पास यहाँ पे -√2 है, इसका मतलब सबसे पहले हम इसको लिखेंगे -√3 प्लस ये 2 इंटू -1 है ना का अंडर रूट, तो ये हो गया √2i, इसको हम √2i और ये 2√3 - i। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये हो गया -6, 2 √3 मिलकर 3 हो गया, तो ये -6 और फिर -√3i,
माइनस रूट 3i, और ये दोनों मिलकर हो गया 2√6 प्लस 2√6i, क्योंकि √3 और √2 √6 हो गया है ना, और ये प्लस माइनस माइनस √2i²। अब आप इसको i² को -1 कहोगे तो ये टर्म प्लस हो गया, और फिर आप इसको -6 प्लस √2 ये चीज़ें कह सकते हो, और यहाँ पे प्लस i कॉमन ले लो तो 2√6 और -√3, 2√6 माइनस √3i, तो ये आपका बन गया, इसमें। अब आप चाहो तो इसमें √3 कॉमन भी ले सकते हो, तो इसके अंदर में √3 इंटू √2 है, यहाँ भी हम √2 कॉमन ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, हम उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बाय द वे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं दिस वन, और √3 हमने इसमें कॉमन लिया तो ये 2√2 और -1 और इतना i, राइट। तो ये आपका इस तरह से बन गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस IB का फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी आपके पास ऐसा सिचुएशंस नहीं रहता है और हमें अपॉन में रहता है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स Z1 अपॉन Z2 का फॉर्म रहता है, हमें उसे प्रॉपर Z बनाना पड़ेगा, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम किसी भी टाइप का ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी मॉड्यूलस अगर कभी भी हमें कॉन्जुगेट निकालना हो या मॉडुलस निकालना हो, आर्ग्यूमेंट निकालना हो, पोलर फॉर्म निकालना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, उसके बाद ही हम आगे का काम कर पाएंगे। तो अब आपके पास एग्जाम्पल 5 है, पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो ठीक है, मैं एक सेकेंड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज डिनोटेड बाय Z इनवर्स, और Z इनवर्स इक्वल टू होता है Z बार अपॉन मॉड Z का स्क्वायर। और यहाँ पे एक सवाल हम आप लोग के सामने ले रहे हैं, एग्जाम्पल 5, 2 - 3i, तो Z हमारा प्रॉपर है 2 - 3i। आप सबसे पहले मॉड Z निकाल लो, तो मॉड Z का मतलब होता है x² + y² का अंडर रूट, यानी 2 का स्क्वायर प्लस -3, जो हमारा i का मल्टीपल होता है वो y है, और जो रियल नंबर है वो x है, तो यानी कि 4 + 9 तो हो गया √13। ठीक है, मॉड Z आपका निकल गया। उसके बाद अब आप Z बार जब निकालोगे तो 2 + 3i हो गया, और जब हम Z इनवर्स करेंगे, हेंस Z इनवर्स इक्वल टू Z बार यानी 2 + 3i अपॉन √13 का स्क्वायर, ये कट गया स्क्वायर के साथ, इसका मतलब 2/13 + 3/13i, राइट, 2/13 + 3/13i, यही आंसर है। बहुत छोटा सा, जब भी कभी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो ये फॉर्मूला को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और ऐसे ही निकालते हैं, और ये 1 मार्कर के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए, राइट स्टूडेंट। अब कभी कभी हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म गिवन होता है वो अपॉन में होता है, Z1 अपॉन Z2, उसको हमें प्रॉपर Z के टर्म्स में हमें लाना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होता है। जैसे हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल 6 का पहला पार्ट कर रहे हैं, हमारे पास दिया है 5 + √2i, 5 + √2i अपॉन 1 - √2i, 1 - √2i। तो हमें सबसे पहले इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज बीच वाले साइन को ठीक अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + √2i, और ये भी 1 + √2i, ताकि नीचे में a² - b² बन जाए। और अब ये अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 5 √2i
और प्लस ये हो गया रूट टू आई और प्लस 2i स्क्वायर, राइट। और ये हो गया a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस √2i का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फिर 5 और प्लस 6√2i और माइनस 2 ये i स्क्वायर माइनस 1 हो गया और अपॉन 1 प्लस 2i स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो गया 2 और i का हो गया i स्क्वायर, ठीक है, 2i स्क्वायर। तो i स्क्वायर तो फिर माइनस 1, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्लस 6√2i अपॉन 3, यानी कि 1 प्लस 2√2i। अब यही हमें लाना था। हमें बेसिकली किसी भी तरह का अगर ऐसा भी रहेगा तो फाइनली हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग एक्सरसाइज i का पावर -35 ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अब एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये सब सारे क्वेश्चंस 1 2 3 4 ये 5 6 ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम लोग आते हैं 7 8 और 10, 7 8 और 10 पे आते हैं, क्योंकि अगर मैं 1 to 10 के बारे में बात करूं तो 1 2 5 6 7 नंबर 6 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर मैं 7 बनाऊं तो 6 भी बन गया। उसके बाद 8, क्योंकि पावर 4 है तो 8 बताना ज़रूरी है, और एक 10 नंबर, और फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बता लिया। फिर हम एक 14 नंबर पे आएंगे। तो ये 4 सवाल मैं आपको बताता हूँ, 4 सवाल, फिर पहला एक्सरसाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी, पेज नंबर 104, पेज नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 7 ये है 1/3 प्लस i 7/3, 1/3 प्लस i 7/3, राइट, i 7/3 और प्लस 4 प्लस i 1/3 प्लस i 1/3, 4 प्लस i 1/3, राइट, 1/3 प्लस i 7/3 प्लस 4 प्लस i 1/3 माइनस -4/3 प्लस i, राइट। और बोडमस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, ये ब्रैकेट क्लोज यहीं पे, ठीक है। तो पहले हम इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में उसको हम लेंगे -4/3 प्लस i, ठीक है, राइट। सो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे रियल पार्ट को हमें पहले ऐड करना चाहिए। तो हमने रियल पार्ट ले लिया 1/3 प्लस 4 और प्लस इमेजिनरी पार्ट ले लिया 7/3 प्लस 1/3 और ये i हो गया, राइट। ये हमने पूरे ब्रैकेट को एक तरह से सॉल्व कर दिया। और अगर मैं इसको इस माइनस को अंदर करके मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 4/3 और माइनस i हो गया ये, ठीक है। अब ये हो गया 1 और फिर 12, तो 13/3 और प्लस 8/3i प्लस 4/3 और माइनस i। अब इसको हम लोग इन दोनों को एक साथ फिर लेंगे, तो 13 प्लस 4 17/3 और प्लस 8/3 माइनस 1i, और ये फिर हो जाएगा 17/3 और 8 माइनस 3 तो 5/3i, और ये हमारा a प्लस IB के फॉर्म में आ गया, राइट स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8
है 1 माइनस आई का पावर 4। 1 माइनस आई का पावर 4 आपके बुक में, आपके सिलेबस में क्लास 11th में एक बाइनोमियल थ्योरम करके चैप्टर है, उनमें हम लोग कोई भी पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हम लोग एक्सपेंशन निकाल पाते हैं। लेकिन अभी आपने फॉर्मूला के यूज से सिर्फ क्यूब तक का पढ़ा है ना, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन का यूज नहीं कर रहा हूं मैं, आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूं आप इसको कैसे कर सकते हो। तो 1 माइनस आई का स्क्वायर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फिर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और का होल स्क्वायर। अब ये 1 माइनस 2i और ये i स्क्वायर भी -1 होता है का होल स्क्वायर, ये कट गया, -2i का स्क्वायर यानी प्लस हो गया और 4i स्क्वायर यानी ये -4 हो गया। तो हम लोग इसको -4 प्लस 0i भी कह सकते हैं, ठीक है। और 10 नंबर भी बहुत इजीली आपको सिर्फ उसको a माइनस बी का होल क्यूब करना है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट को a क्या होगा, b क्या होगा, ये इन चीज़ों में अगर कोई डिफिकल्टी हो तो क्वेश्चन नंबर 10 -2 माइनस 1/3i -2 माइनस 1/3i का होल क्यूब, राइट, -2 माइनस 1/3i का होल क्यूब। अब अगर आप यहाँ पे अंदर में माइनस कॉमन ले लिए एक तरह से, तो ये 2 प्लस 1/3i का होल क्यूब बन गया। और आपको मालूम है कि माइनस का क्यूब भी माइनस ही होता है, सो फाइनली ये रिजल्ट माइनस बन गया। और अब आप a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, ये जो होल क्यूब है ये दोनों पर है, माइनस में भी है और यहाँ पर भी है। तो आपने पहले माइनस का क्यूब माइनस हो गया उसको बाहर ले लिए, अब आपको इजी रहेगा, इंस्टीड ऑफ a माइनस बी आप ये ना करोगे और फिर भी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। बट वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि माइनस प्लस का, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने ये स्टेप कर लिया। अब ये माइनस का क्यूब माइनस बाहर आ गया, अब यहाँ पे हम a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे। तो a क्यूब मतलब 2 का क्यूब अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आपका ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस और प्लस 3a b स्क्वायर राइट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये और का ऐसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये हो गया बाहर माइनस है और ये हो गया 8 और 1/3 i क्यूब, ये हो गया 1/27 और i क्यूब होता है माइनस i, तो माइनस 1/27 i, राइट, ये कट गया और हो गया 4i और प्लस 4i हो गया। और यहाँ पे ये एक 3 कटेगा तो 1/3 मतलब 1/9 हो गया, 1/9 तो 3 यहाँ पे 3 बन गया, तो 2/3 प्लस 2/3i स्क्वायर, राइट, क्योंकि हमने इसको कर लिया 8, यहाँ पे 1/27 i क्यूब को माइनस i करते हैं, सो ये ऐसा हो गया, यहाँ पे ये कट गया, ये प्लस 4i और यहाँ पे 1/9 में एक 3 कट गया, तो एक 3 बचा तो 2/3i स्क्वायर, और i स्क्वायर आपका क्या होता है -1 होता है, तो ये माइनस बाहर ही रहेगा। अब 8 माइनस 2/3 ये आपका रियल नंबर इसका हो गया, राइट, और इनमें प्लस साइन देंगे, i कॉमन लेंगे तो 4 माइनस 1/27 इतना i, ठीक है। अब ये हो गया 24 माइनस 2 तो 22/3 बाहर आपका माइनस है, और प्लस ये 108 माइनस 1 तो 107 अपॉन 27 i
और अब आप इसको अंदर दोनों को कर दो, -22/3 -107/27i। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलरेडी कर लिया है और 14 भी बिल्कुल इजी है, इसलिए आप उन ऊपर को मल्टीप्लाई करो, नीचे में ऐसे ही ओपन कर दो, √3 + √2i -√3। चलो मैं इमीडिएटली कर ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग a + i with 3 + i√5 3 + i√5 into 3 - i√5 into 3 - i√5 upon √3 + √2i √3 + √2i minus √3 - i√2 राइट, यही क्वेश्चन है हमारा। √3 + √2i -√3 - i√2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये a + b into a - b यानी a² - b², तो 3 का स्क्वायर -i√5, a और b आपका सेम है इसलिए a² - b² हो गया। और ये हम लोग खोल देंगे, ओपन कर देंगे, √3 + √2i -√3 प्लस i√2 यानी √2i। अब नाउ दिस बिकम्स 9 और -5i², ओके। i का i² √5 का स्क्वायर हो गया 5, और दिस वन इज √3 और -√3 ये कैंसिल आउट हो गया, √2i और प्लस √2i 2√2i। नाउ इट विल बी 9 + 5 अपॉन 2√2i। अब ये हो गया 14 अपॉन 2√2i, ये 7/√2। अब आपको एक चीज जानना है, ना तो हम डिनोमिनेटर में √2 रखेंगे और ना ही हम i रख सकते हैं, तो 7/√2i को हमें √2i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना तो हम √2 रखेंगे और ना ही हम i रख सकते हैं। तो अब ये हो गया 7√2i अपॉन 2 अपॉन √2 मिलकर 2 और i² मिलकर i², जो कि यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर हो गया। अब हम चाहें तो 0 - 7√2 अपॉन 2i, ये आंसर हम दे सकते हैं, राइट। ये 14 हो गया और √2i है, हमें i से रेशनलाइज करना है, i² हो गया -1, तो हमने माइनस आगे दे दिया। इस तरह से एक्सरसाइज फर्स्ट हमारा 5.1 कंप्लीट हो गया और इनको बिल्कुल आपने बेहतर तरीके से जाना। और अब हम लोग आते हैं इसके बाद पोलर फॉर्म, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोलर फॉर्म का क्वेश्चंस एग्जाम में आता ही है, तो उनमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने की बात है, कैसे हम करेंगे पोलर फॉर्म और आर्ग्यूमेंट, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो पोलर फॉर्म, स्टूडेंट पोलर फॉर्म यहाँ पे एग्जाम्पल 7 में एक है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 + i√3 इन पोलर फॉर्म। z = एग्जाम्पल 7, z = 1 + i√3 इन पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले
पोलर फॉर्म के लिए हम लोग मॉड जेड निकालते हैं, इसका मॉडुलस निकालते हैं, जिसको स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, राइट। तो हम मॉड जेड, जिसको बेसिकली यहाँ पे हम स्मॉल आर कहेंगे, वहां पे जब आपको मॉडुलस वर्ड बोलेगा तो आप मॉड जेड लिखो, और अगर पोलर फॉर्म बोलेगा तो आप डायरेक्टली आर लिखो, स्मॉल आर, ठीक है। और ये क्या हो गया, आर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे आया आर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, आई को हम नहीं लेते हैं इसमें, वाई क्या है, आई का मल्टीपल, यानी कि 1 + 3, 1 + 3 तो 4 का रूट तो 2, और आर एक डिस्टेंस है, आर क्या है, एक डिस्टेंस है ना, मॉडुलस तो है ही है और एक डिस्टेंस है। मैं आपको बताता हूं कि ये बेसिकली क्या है। अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं और ये हमारा ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, सपोज करो x और y इसका कोऑर्डिनेट है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसी को हम स्मॉल r कहते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला से जब हम निकालते हैं तो ये x2 - x1 यानी x का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y - 0 तो y का स्क्वायर, यही चीजें हमारा एक, ये इसका डिस्टेंस है, तभी r = √x² + y², ये आता है, राइट। तो r आपका क्या निकल गया, 2 निकल गया, r आपका 2 हो गया। अब हम लोग पहले वाले पार्ट को r cos थीटा से पोलर फॉर्म में जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम मॉडुलस निकालते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, और फिर पोलर फॉर्म के फॉर्मेट में हम लिखते हैं। अब हम लोग करते हैं कि नाउ फर्स्ट वाले पार्ट को हम r cos थीटा से, r cos थीटा = 1 एंड r sin थीटा = √3। तो r का वैल्यू क्या है, 2, तो 2 cos थीटा = 1 एंड 2 sin थीटा = √3। तो cos थीटा = 1/2 और sin थीटा = √3/2। तो स्टूडेंट्स, हमेशा थीटा का वैल्यू दोनों में सेम आना चाहिए, थीटा डिफरेंट नहीं आ सकता। तो इसके लिए हमें जानना है, ट्रिगोनोमेट्री पे थोड़ा कंसेप्चुअली हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ तो आपका दोनों साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव साइड है, तो आपको कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ठीक है ये 60 है और ये भी 60 है, इसलिए थीटा हमारा 60 डिग्री हो गया। बट ये मैं अभी आपको थोड़ा सा पीछे आपको ट्रिगो पे ले जाता हूँ कि अगर एक जगह अगर साइन माइनस में आया -√3/2 और कॉस प्लस में है तो क्या होगा, अगर कॉस माइनस में है और साइन प्लस में है तो क्या होगा, अगर दोनों माइनस में है तो क्या होगा। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें थोड़ा ट्रिगो के कंसेप्ट पे आना है। और अब यहाँ फिलहाल आपका जो केस है वो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा = साइन 60 डिग्री, और उसको हम लोग रेडियन में लिखते हैं, तो ये हो गया π/3 साइन थीटा, तो थीटा = π/3, थीटा = π/3। और सिमिलरली दोनों जगह हमारा यही होना चाहिए कि cos थीटा = cos π/3, तो देयरफॉर थीटा = π/3, राइट। तो ये आपका आर्गुमेंट हो गया, जो इसको हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट। अगर कभी भी आपको सिर्फ आर्गुमेंट निकालने के लिए कहता है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, बट आपको दोनों पार्ट दिखाना है, दोनों पार्ट दिखाना है, और दोनों पार्ट में दिखाना है कि जो हमारा एंगल है वो सेम है, थीटा = π/3। अब पोलर फॉर्म, हेंस पोलर फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो r × cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये इसका फॉर्मेट है। तो r मतलब कि 2 × cos π/3, और इसको रेडियन में ही रखना है, और प्लस i sin π/3, तो ये आपका कंप्लीट पोलर फॉर्म में आ गया।
और पोलर फॉर्म का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब हम थोड़े से आपको ट्रिगो पे ले चलते हैं, और ट्रिगो में आपको देखना है कि अगर ये दोनों माइनस रहता है तो क्या होता है, ये माइनस ये प्लस रहता है तो क्या होता है, ये माइनस ये प्लस रहता है तो क्या होता है, राइट। तो ये चीजें आप लोग फिर देख के नोट डाउन कर लेना। तो अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे हम एक ग्राफ में लीनियर इक्वेशन, नहीं मैं ट्रिगो के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, तो ये हमारा जो भी है एक्स वाई और एक्स डेस्ट वाई डेस्ट और ये ओरिजिन, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम लोग देखते हैं कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनमें हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक ये हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इनमें हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, और इनमें हम कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, राइट। अब यहाँ पे एक और बात आपको जानने का जरूरत है कि इस वाले क्वाड्रेंट में जो हम कंसीडर करते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में बेसिकली 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा को हम इस क्वाड्रेंट में लेते हैं। और हमने क्लास 10th में पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा को लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा को लेते हैं, और फिर इसमें हम लोग 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, या 0 माइनस थीटा भी हम कह सकते हैं, 0 माइनस थीटा जिसको माइनस थीटा कहते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए, अगर मैं इसको 0 माइनस थीटा भी कहूँ तो ये दोनों बात सेम है, ये माइनस थीटा हो गया तो ये सिर्फ माइनस थीटा हो गया। और हमें मालूम है कि इस वाले पॉइंट को मैं इस जगह डिस्कस कर रहा हूँ कि साइन माइनस थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, तो माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, तो हो गया सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, तो हो गया माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। सो 0 माइनस थीटा यानी माइनस थीटा सिर्फ कहें या 360 माइनस थीटा, एक ही बात है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट को बताता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे हम जानते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव हो रहा है और बाकी चारों नेगेटिव हो रहा है। तो ये चीजें हैं। इसी तरह से हम लोग इनमें प्रेफर करते हैं 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जोन सम थीटा यूज करते हैं। अगर मैं साइन के बारे में बात करूं या कॉस के बारे में बात करूं तो रिजल्ट भी वही साइन और कॉस में ही आता है। प्लस या माइनस वो इसके अकॉर्डिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, तो हम जब ट्रिगो में और भी डिस्कस करेंगे तो वहां पे जाएंगे। फिलहाल अभी हमारे पास इतना नॉलेज काफी है। अब एक और चीजें देखने की बात है कि जो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे कोई भी एंगल है, थोड़ा सा और आप देख लो तो उसके बाद एंगल को जो हम मेजर करते हैं, एंगल को जो मेजर करते हैं आप ही के सिलेबस में है। एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो बेसिकली दो टाइप का करते हैं, एक डिग्री में
एक डिग्री में और एक रेडियन में। जैसे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो सेल्सियस में करते हैं, केल्विन में करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं, और फिर हमारे पास उनको आपस में रिलेट करने का रिलेशन होता है। उसी तरह एंगल को जब करते हैं तो डिग्री और रेडियन में करते हैं, है ना। और इन दोनों में रिलेशन है। और इसके आगे भी फिलहाल अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूरत नहीं है, अदरवाइज जब आप ट्रिगो पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी हम इसको और दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटीजेसिमल सिस्टम, जिनमें कि हम और स्मॉलर पार्ट ऑफ इन एंगल जिसको कि हम मिनट, सेकेंड या फिर ग्रेड, सेंटीग्रेड कहते हैं, उनमें भी हम निकाल पाते हैं। ठीक है, तो वहां तक अभी आपको जाने का नीड नहीं है। इन दोनों में रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये आपस में रिलेशन है, ये आपको जानना चाहिए कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, और इससे 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। और जितना डिग्री, अगर मैं 1 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया तो जितना भी डिग्री कहता है 73 डिग्री, तो पाई अपॉन 180 इंटू 73, 120 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 120, तो जितना भी डिग्री है उसको अगर हमको रेडियन में लिखना है तो पाई अपॉन 180। ये सब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिकली जो भी डिग्री आएगा वहाँ पे आर्ग्यूमेंट में उसको आपको रेडियन में लिखना है, डिग्री में नहीं लिखना है। इसीलिए थोड़ा सा हमको यहाँ आइडिया देना जरूरी पड़ा। तो साइमल्टेनियसली या वाइस वर्सा हम कहेंगे कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, इतना डिग्री। फिर जितना रेडियन रहेगा हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में कितने डिग्री या कौन कौन सा डिग्री होता है, उसका कन्वर्जन अगर आपको डायरेक्टली ध्यान में रहे तो आपको बार बार निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको देखने की बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को कंसीडर करते हो, है ना। निकालने को हम लोग 15 डिग्री का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, 15 डिग्री को भी 45 माइनस 30, चाहे वो साइन कॉस टेन किसी का भी, अगर 10 15 डिग्री है तो 10 ब्रैकेट में लिखेंगे 45 माइनस 30, फिर 10a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। सो सारे 15 निकल जाएंगे, सारे 75 निकल जाएंगे, 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30 एक ही बात है। तो उसको हम लोग फिर साइन a प्लस बी और या कॉस a प्लस बी या 10a प्लस बी, इनसे हम निकाल लेंगे। अगर हमको कॉट से कॉसेक निकालना है तो हम साइन कॉस 10 निकाल के 1 अपॉन कर देंगे, तो सब निकलेगा। इनफैक्ट 22.5 डिग्री भी हम निकालते हैं, राइट। इस तरह से 7.5 डिग्री भी निकालते हैं, और कोई सा भी डिग्री हम निकाल पाते हैं। बट इन जनरल जो डिग्री कैलकुलेट करते हैं वो 0, 30, 45, 60 और 90 का करते हैं। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो ये 0, ये पाई बाय 6, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 3 और ये पाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं तो 120, सब 30 का गैप रहता है, यहाँ पे सिर्फ 15 का गैप है, तो 120, 150 और 180, और फिर ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3, ये 5 पाई बाय 6 और ये पाई, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 210 डिग्री, 240 डिग्री और 270 डिग्री, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 6, ये 8 पाई बाय 6, तो 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 और ये 3 पाई बाय 2। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग लेते हैं 300 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री, तो 330 तो ये हो गया 10 पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, ये 11 पाई बाय 6 और ये 2 पाई,
तो स्टूडेंट हम देखते हैं सारे डिफरेंट है, कोई भी दो सेम नहीं है इसमें, है ना। तो जनरली हम लोग चारों क्वाड्रेंट में यही डिग्री लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट के टाइम में हमको इसी को हमें अगर ध्यान में रहता है तो बार बार हमें निकालना नहीं पड़ेगा, या इनफैक्ट कोई गलती भी ऐसे नहीं होगा। और अगर आप लोग चाहोगे कि निकाल के देख लें तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। सो ये इसका ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे फर्दर और देखते हैं। अब जैसे आपका एग्जाम्पल 8, फिर से नेक्स्ट पोलर फॉर्म ही है। एग्जाम्पल 8 -16 अपॉन 1 + i√3 1 + i√3। पोलर फॉर्म का सवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमें इसको रैशनलाइज करना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। 1 + i√, तो 1 माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस, राइट, 1 माइनस i√3 और अपॉन 1 - i√3, ठीक है। तो स्टूडेंट पोलर फॉर्म जब आप समझ गए तो अब आप लोग 6.5.2 एक्सरसाइज भी बिल्कुल सारे बहुत इजी सिंपल पोलर फॉर्म है, वो आप लोग से सारे बन जाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सारे बन जाएंगे। और मिसलेनियस में भी कई सारे पोलर फॉर्म वगैरह और मॉडुलस निकालना, सब कुछ जो हमने देख लिया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना, बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग उसको टैकल कर पाओगे। जो भी है उसको रिड्यूसिंग फॉर्म में करना, मॉडुलस निकालना, आर्गुमेंट निकालना, पोलर फॉर्म निकालना, काफ़ी क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है मिसलेनियस में भी। तो आप उसको भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज वो सब भी हैंडल कर लोगे, है ना। उसके बाद का जो रिमेनिंग कुछ प्रूफ दैट वगैरह है वो मैं अगले 1-2 दिन के अंदर में वो भी आपको बता दूंगा। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -16 और ये माइनस माइनस प्लस 16√3i, राइट, ये माइनस प्लस 16√3i और अपॉन a + b × a - b a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस i√3 का स्क्वायर, i√3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस इतना, आप ऐसा कह सकते हो। अब ये हो गया -16 + 16√3i अपॉन 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3 और i² हो गया फिर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो +3, तो नाउ इट बिकम्स -16 + 16√3i अपॉन 4, और ये आपका हो गया -4 + 4√3i, ठीक है। अब आपका z निकल गया, z आपका -4 + 4√3i ये बन गया। अब उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि पहले वाले टर्म को r cos थीटा से हम ये करते हैं, तो नाउ r cos थीटा, हम सबसे पहले मॉड z निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले पोलर फॉर्म में करने के लिए मॉड z निकालते हैं, तो मॉड z = √x² + y², तो यानी कि -4 का स्क्वायर और प्लस 4√3 का स्क्वायर, राइट। तो -4 का स्क्वायर ये हो गया आपका 16 और प्लस ये 16 × 3 48, तो ये हो गया 64, तो हो गया आपका 8, राइट। सो मॉड z आपका 8 आ गया। अब आप आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए करोगे कि नाउ r cos थीटा इसका पहला पार्ट से कंपेयर करोगे एंड r sin थीटा = 4√3, राइट। सो 8 cos थीटा = -4, cos थीटा = -1/2 और 8 sin थीटा = 4√3, तो sin थीटा = √3/2। नाउ व्हाट वी से स्टूडेंट कि sin थीटा वाला पार्ट, sin थीटा हमारा पॉजिटिव है और cos थीटा नेगेटिव है। ये कहाँ होता है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। यानी अब जो हमारा एंगल होगा, हमारा जो आर्गुमेंट होगा, थीटा जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। अब हम कोई दूसरा नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देखो
ये साइन थीटा हमारा पॉजिटिव है, कॉस थीटा। यहीं पे हमारा 4 केस होता है, आइदर दोनों, यानी कि कोई भी क्वाड्रेंट, आइदर दोनों प्लस हो तो स्टूडेंट हमारे पास यही 4 टाइप के केसेस आते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा पॉजिटिव है और कॉस थीटा नेगेटिव है। ये कहाँ पे होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा दोनों पॉजिटिव थे, तब तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का था। अब यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट का है। हो सकता है दोनों नेगेटिव हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। हो सकता है कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट का हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब जो थीटा है, वो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट का लेना है। तो उसको हम कैसे ले सकते हैं 180 माइनस थीटा को? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये साइन 60 डिग्री यानी साइन पाई बाय 3। अब आप इसको लिख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस पाई बाय 3, 180 माइनस पाई बाय 3, साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। तो ये हो गया साइन 3 पाई माइनस पाई, ठीक है। तो 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, राइट। ये साइन पाई बाय 3 का वैल्यू है साइन 60 का, और साइन 60 हो गया आपका, तो उसको आप साइन 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, और 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई बाय 3। तो देयरफॉर ये साइन थीटा हो गया, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू आपका आ गया 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 3। आप ये लाइन आपको अगर दिक्कत हो तो नहीं भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप कन्वीनियंट के लिए लिखना चाहो लिख लो। अब ये हो गया। अब आपको लेना है सेकेंड क्वाड्रेंट का, तो कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, आ गया माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 3 ये हो गया 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। तो देयरफॉर कॉस कॉस कैंसिल, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो थीटा दोनों में सेम आना चाहिए, यही आपका आर्ग्यूमेंट आ गया। आपका आर्ग्यूमेंट 2 पाई बाय 3। नाउ इट्स पोलर फॉर्म, नाउ इट्स पोलर फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, राइट। तो r आपका है 8 इंटू कॉस 2 पाई बाय 3, कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3। तो ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। और स्टूडेंट हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज। तो पोलर आपका एक्सरसाइज 6.2 हो जाएगा, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, पोलर फॉर्म और उसको रिड्यूस करना, इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। और फर्दर जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ, मेरे से कनेक्टिविटी करने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल पक्के तौर पर सब्सक्राइब कर लो, बेनिफिशियल रहेगा। पेरेंट्स से भी मेरा यही कहना है, स्टूडेंट्स से भी कहना है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल आप बिल्कुल उसको देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। और ये राजहंस ट्यूटोरियल्स, राजहंस ट्यूटोरियल्स इस नाम से आप फाइंड आउट करो, आपको मिलेगा। मेरा नंबर व्हाट्सअप करने के लिए 9810843472 व्हाट्सएप पे भी आप कंसल्ट कर सकते हो। और ईमेल आईडी manoj_rajhans@hotmail.com। कोई भी मोड पे आप मेरे से कंसल्ट, आप यूट्यूब में कमेंट दे सकते हो, व्हाट्सएप पे दे सकते हो, मैसेंजर पे दे सकते हो।